अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुंदे वाली शलवार की कटिंग सीखेंगे। ये देखिए, ये हमारे पास 4 फोल्डेड कपड़ा है, जिसकी हमारे पास टोटल लेंथ 29 है और इसकी हमारे पास टोटल विड्थ 32 है। इस कपड़े की लेंथ कम है, विड्थ ज़्यादा है। बिगिनर्स के लिए थोड़ा मुश्किल होगा कि इससे हम कुंदे वाली शलवार की कटिंग कर सकते हैं या नहीं। ये देखिए, हम इस तरीके से हम साइडों से इसके पल्लू निकाल लेंगे और जो कपड़ा बचेगा इससे हम आसानी से इसके कुंदे बना सकते हैं। ये देखिए, ये जो हम फोल्ड कर रहे हैं ये हम कुंदों के लिए कर रहे हैं और ये थोड़े वाला कपड़ा हम पल्लू के लिए ले रहे हैं। इस तरीके से हम इसकी शलवार की कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर हम 6 इंच ले रहे हैं पल्लू के लिए, लेकिन हमने 6.5 लिया है। हाफ इंच हम सिलाई का मार्जिन रख के और 13 इंच पर निशान लगा देंगे। डबल फोल्ड चाहिए हमें 13 और सिंगल हमें 6.5 चाहिए। यहाँ पर ये 4 फोल्डेड था, यहाँ पर हम निशान लगा के इसकी कटिंग कर लेंगे। ये वो कपड़ा है जो हमने साइड से पल्लू के लिए कट किया है, जो कि पहले 4 फोल्डेड था। अब इसको हमने डबल फोल्डेड करके रखा है। सबसे पहले इसको ऊपर से सीधा कर लेंगे। यहाँ पर हम 2 इंच बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे और इन निशानों पर सीधी लाइन ड्रा कर देंगे। शलवार की तैयार लेंथ 38 चाहिए। 38 इंच पर निशान लगाएंगे। जो 2 इंच बेल्ट के लिए हमने कपड़ा छोड़ा था उसको छोड़कर 38 पर निशान लगाएंगे और इधर भी सीधी लाइन ड्रा कर लेंगे। अगर आपके पास एक्स्ट्रा कपड़ा है तो आप पौंचों के लिए भी 2 इंच ले सकते हैं। अगर एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं है तो आप इसको बाद में भी अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर 2 इंच पौंचों की फोल्डिंग के लिए कपड़ा रख के बाकी मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दिया है और ये पल्लू हमारे पास तैयार है, जिसे हमने तय लगाकर साइड पे रख देना है। ये वो कपड़ा है जिसके साइड से हमने पल्लू उतारे थे। अब इस कपड़े से हम कुंदे तैयार करेंगे। इसको डबल फोल्ड रख लेते हैं। कटिंग करने से पहले इसके ऊपर वाली साइड पर जो कान वगैरह है उससे कैंची से काट कर सीधा कर लें। यहाँ पर 2 इंच हम बेल्ट के लिए रख रहे हैं। अब इन निशानों पर सीधी लाइन ड्रा करेंगे। अब हमें बेल्ट के 2 इंच कपड़े को छोड़कर शलवार की टोटल लेंथ के लिए कपड़ा लेना है, जो 38 इंच लेंगे। 38 इंच पर निशान लगाएंगे। देखने में तो ये कुंदे वाली शलवार बहुत इजी है, लेकिन जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये आपको समझ नहीं आएगी। अब हमने 38 इंच जो लेंथ ली थी इस पर भी सीधी लाइन ड्रा करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा है तो हम 2 इंच पोंचों की फोल्डिंग के लिए ले रहे हैं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा कपड़ा ना हो तो आप ना लें। इसको आप बाद में भी पोंचे बनाते हुए एक्स्ट्रा कपड़ा अटैच करके पोंचे तैयार कर सकते हैं। अब हमारे पास ये नीचे जो कपड़ा बचा है इससे हमने आसन तैयार करनी है। कुंदे वाली शलवार की यही एक ट्रिक है कि इसमें हम डबल आसन के लिए कपड़ा रखते हैं। यहाँ पर 2 इंच बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे ये आसन तैयार करने के लिए। सेम वैसे ही बेल्ट के 2 इंच निशान को छोड़कर नीचे हम आसन पर 15 इंच पर निशान लगाएंगे। आप देख लें आपको कितनी आसन तैयार चाहिए। मुझे यहाँ 15 इंच लेनी थी, मैंने 15 इंच पर निशान लगा लिया है और यहाँ पर मैं सीधी लाइन ड्रा कर दूंगी। कुंदे वाली शलवार की एक यही ट्रिक है कि इसमें हमने डबल फोल्ड में जब शलवार की लेंथ ले लेनी है तो इसमें एक एक्स्ट्रा आसन के लिए कपड़ा रखना होता है। ये वो ही मैंने कपड़ा लिया है। यहाँ पर हमने 2 इंच बेल्ट के लिए लिया था, 38 इंच लेंथ ली थी। फिर ये 2 इंच पोंचों की फोल्डिंग के लिए, इससे नीचे 2 इंच एक्स्ट्रा जो आसन ली है उसका बेल्ट और 15 इंच आसन। ये एक्स्ट्रा कपड़ा जो बच रहा था इसकी मैंने कटिंग कर दी है। अब इस डबल फोल्ड कपड़े से हम दोनों कुंदे तैयार करेंगे। ये हमने बेल्ट और आसन के लिए कपड़ा ले लिया है। अब हमने टोटल लेंथ में से आसन लेनी है। यहाँ पर भी 15 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर 2.25 इंच कुंदे को शेप देने के लिए निशान लगाया है। अब दूसरी आसन पर भी 2.25 इंच पर निशान लगाएंगे। अब दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे।
ये देखिए यहाँ पर मैंने आपकी आसानी के लिए कलर चेंज कर दिया है। ये रेड कलर से मैं निशान लगा रही हूँ कि आपको बहुत इजीली समझ आ सके। अब इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमारे पास 2 कुंदे तैयार हो जाएंगे। इसकी कटिंग है तो बहुत इजी, लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप ऐसा करें, किसी एक्स्ट्रा कपड़े पर पहले इसकी कटिंग सीख लें, फिर ही आप इसकी कटिंग कीजिएगा।